तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैंकलिन के बाएं हाथ का नियम। मतलब कि हाँ भाई, कुछ इस तरह से ये क्या है पहले समझ लीजिएगा। बोर्ड पे लिखा हो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इस नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तब अंगूठा बल की दिशा, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और दूसरी उंगली धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। भाई मतलब कि आप इस तरह से फैला लीजिए। अंगूठा क्या लिखा हुआ है भाई? हाथ के अंगूठे, सॉरी, मतलब इस नियम के अनुसार यदि हम हाथ के अंगूठे को इस प्रकार फैला ले, किस प्रकार? इस प्रकार फैला ले कि इस प्रकार फैला ले कि इस प्रकार से अंगूठे के दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैला ले कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तब अंगूठा बल की दिशा। भाई अंगूठा किसकी तरफ, किसकी? ये बल को प्रदर्शित कर रहा है। किसको कर रहा है? बल, यानी कि जो भी बल लग रहा है। और ये किसको कर रही है भाई? ये किसको कर रही है? आप देख लीजिए। ये पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पहली उंगली कर रही है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और दूसरी उंगली जो है ये कर रही है आपकी धारा को, धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी कि इसे हम लिख सकते हैं फोर्स, बी से बी, और इसको लिख सकते हैं आई, यानी कि धारा, फोर्स बल धारा, यानी कि फोर्स और धारा। भाई तो इन तीनों को ऐसे बनाया था फ्रैंकलिन ने, क्या? ठीक है, इसे हम फ्रैंकलिन का नियम कहते हैं। ठीक है, आपने समझ लिया। इस हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे को और पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तब अंगूठा बल की दिशा और पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और दूसरी उंगली धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है भाई, इतना आपने समझ लिया। क्या समझ लिया? ये है तीनों, ये जो है 90 डिग्री का कोण बनाती है भाई। जैसे कि आप समझिए क्या है, ये इसने यहाँ पर बनाया, इसने बनाया, ये 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री। और इसने भी यहाँ पर जो भाई बनाया ये भी 90 डिग्री का बना। ठीक है, समझ लिया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? तो आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबक क्या चीज है? विद्युत चुंबक कैसे हुई बनी और क्या है विद्युत चुंबक? चलिए भाई, विद्युत चुंबक क्या आपका? जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तब यह चुंबक के समान व्यवहार करने लगता है, इसे विद्युत चुंबक कहते हैं। भाई विद्युत चुंबक क्या है मैं आपको बता दूं। विद्युत चुंबक वह चुंबक है जिस किसी चालक में धारा को प्रवाहित करके उससे चुंबक का कार्य कराया जाए, उसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं भाई। जैसे कि कोई भी चीज आप ले लीजिए, मार्कर लीजिए, मार्कर, ये मार्कर आप देख सकते हैं, मार्कर। तो अगर मैं इसमें धारा प्रवाहित करा लूं, इसे चुंबक के हिसाब से धारा प्रवाहित कर लूं, तो ये चुंबक का कार्य करने लगेगा भाई। क्या? ऐसे ही किसी चालक में धारा प्रवाहित की जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तब वह, तो जब धारा प्रवाहित कराई जाती है तब वह चुंबक का कार्य करने लगता है भाई। ठीक है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तब यह चुंबक के समान व्यवहार करने लगता है, इसे विद्युत चुंबक कहते हैं। आपने समझा भाई? ठीक है, समझ लिया भाई चुंबक, विद्युत चुंबक क्या है? ठीक है, आपने समझा? कोई दिक्कत, कोनो परेशानी नहीं ना? तो आइए बढ़ते हैं आगे। आगे है आपका घरेलू विद्युत परिपथ। क्या है? घरेलू विद्युत परिपथ क्या क्या है भाई? जैसे कि स्विच हो गया, रेगुलेटर हो गया, लाइट फाइट सब कुछ है भाई। चलिए मिलते हैं। तो आ गया आपका घरेलू विद्युत परिपथ। घरेलू विद्युत परिपथ क्या है भाई?
अरे यार शॉर्ट्स थोड़ी ना बना रहा हूँ, शॉर्ट्स की लत लगी। घरेलू विद्युत उपकरण कहते हैं भाई, पहला आपका स्विच, दूसरा है रेगुलेटर। ये थोड़ी ना बोलना है आपको यार, आराम से समझना है। अपन अपन सैमसंग भाई भाई है, 95% लाना है यार। क्या आगे देखिए, घरेलू विद्युत परिपथ। घरेलू विद्युत परिपथ क्या है भाई? पहला है आपका स्विच। क्या है? स्विच, यानी कि इसे हम बटन भी बोल सकते हैं, खटका भी बोल सकते हैं, और आपकी भाषा में इसे हम स्विच, बटन, खटका, और भाई बहुत सारे नाम होते हैं, मुझे याद नहीं है। फिलहाल जो मैं बोलता हूँ वो तो स्विच बोलता हूँ या बटन बोलता हूँ बस। खटका, खटका भाई जो है हल्का वैसा आवाज होती है, थोड़ी ब्लेड टाइप की भाई। ठीक है। स्विच यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में धारा को रोका या चलाया जा सकता है। यह कैसी युक्ति है भाई? यह एक ऐसी युक्ति है जिससे कि धारा को रोका या चलाया जा सकता है। ठीक है भाई, आपने समझा? अभी नहीं समझा यार, किसी मैंने समझाया नहीं, आपने कहां से समझ लिया? ठीक है भाई, समझो। जैसे जैसे कि यह है, क्या है भाई, आपको क्या दिखाऊं? हाँ भाई, जैसे कि ये है मिनी स्पीकर। मिनी स्पीकर है ये। क्या है भाई? मिनी स्पीकर है। इसमें कोई धारा का वो नहीं है भाई। स्विच जिसमें लगा हुआ है, हाँ है भाई, ये है मिनी स्पीकर। ये आप देखिए, इसमें पावर का बना हुआ है, स्विच का। ठीक है, आपने देख लिया। तो अगर हम इसे दाबेंगे या बंद करेंगे तो इसमें क्या होगा? जिसकी सहायता के धर्म धारा को रोका भाई, इसे अगर बंद कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा ना, खुला थोड़ी ना रहेगा, नहीं खुला रहेगा। ठीक है, अब जब इसे हम खोल देंगे तब इसमें पावर आने लगेगी। तो इसी तरह से पहला आपका स्विच। ठीक है, आपने अब समझा भाई क्या किया? अब आपने समझाया कि विद्युत परिपथ में धारा, स्विच का क्या कार्य होता है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में धारा को रोका या चलाया जा सकता है भाई। आपने इतना समझा, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे है आपका रेगुलेटर। रेगु रेगुलर रेगुलर रेगुलेटर। रेगुलर नहीं है भाई, रेगुलर का मतलब हो जाता है रोजाना, और लेटर, लेटर माने लव लेटर ना सुनना यार, रेगुलेटर। आप समझो, रेगुलर लेटर। रेगुलर लेटर का मतलब हो जाएगा रोजाना लेटर। यार इतने लेटर आपके पास कहाँ से आएंगे? अब कोई वो मैरिड लेटर भी हो सकता है, डेट सर्टिफिकेट लेटर भी हो सकता है। ठीक है ना? तो आपने क्या हुआ, अभी नहीं समझा है तो मैं समझाऊंगा यार, तभी तो समझोगे। ठीक है, ये रेगुलेटर है, रेगुलर लेटर नहीं है। ठीक है, तो रेगुलर लेटर पे ना जाइएगा, ये रेगुलेटर है। मतलब कि जिससे कि क्या किया जाए भाई, रेगुलेटर से क्या, इसका प्रयोग पंखे, मतलब कि जो आपको हवा देता है पंखा, यार सब जानते हैं, इतने सीधे कोई नहीं है। पंखे में किसी मोटर की चाल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसके एक इसमें एक प्रतिरोध लगा होता है जिसका मान बदलने से धारा का मान भी घटता या बढ़ता है भाई। ठीक है, आपने समझा? क्या है भाई? इसका प्रयोग पंखे, मिक्सी मोटर, पंखे में भाई, जिसे अपन क्या करते हैं, पंखे को तेज या कम करते हैं। ठीक है, आपने समझा? ये पंखे में भी लगा होता है। और मिक्सी, मिक्सी में जैसे कि आपने नॉर्मल आपको चलाना, आप स्लो पे चलोगे ना, अब जब आपको ज्यादा तेज चलाना तो आप तेज चलाओगे, तो धारा का प्रतिरोध भाई तेज हो जाएगा। ये इसमें लिखा हुआ है, नियंत्रित करने के लिए क्या जाता है, इसका एक प्रतिरोध लगा होता है जिससे मान बदलने में धारा का मान भी बदलता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, देखिए भाई, ये ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ है, इसमें रेगुलेटर नहीं है। इसमें मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसमें रेगुलेटर नहीं है, बट इसमें स्विच है भाई। ठीक है, क्या है, स्विच है, देख लीजिए, प्लस माइनस, और बीच में है आपका पावर के लिए भाई। जब आप प्लस को दाबे रहेंगे तब इसमें क्या होगा, जैसे ये है आपका एक ब्लूटूथ, मान लो ब्लूटूथ, इसमें आपका प्लस माइनस, और ये होगा आपका पावर का। ठीक है भाई, क्या ठीक है, आपने समझा? ठीक है भाई, ये जब आप प्लस को प्रेस करे रहेंगे तब वॉल्यूम बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी,
बढ़ेगी भाई। ठीक है, अगर आप माइनस को करेंगे तब इसमें घटेगी भाई, ज्यादा है यहाँ पर तो ये घटेगी। ठीक है, तब ये वॉल्यूम घटेगी। वॉल्यूम पे मैंने इसलिए समझाया क्योंकि बेबी को बेस पसंद है और आप लोगों को मेरा फेस पसंद है, इसीलिए मैं आता हूँ रोज वीडियो बनाने के लिए। चलिए आपको समझाते हैं। जैसे कि ये हो गया प्लस, आप वॉल्यूम दाबे रहे तब बढ़ रही है भाई, और माइनस कर रहे हैं तो घट रही है। इसमें भी क्या है, जिसका एक बदलने से धारा का मान भी बदलता, बढ़ता या घटता है। ठीक है, समझ गया? अभी नहीं समझा यार, समझने में टाइम लगेगा। ठीक है, इसका प्रयोग पंखे, मिक्सी, मोटर, जैसे एक्सीलेटर आपने देखा भाई, क्या एक्सीलेटर, जब आप ऐसे करेंगे तब एक रेस बढ़ेगी और छोड़ देंगे तो कम हो जाएगी, उसी तरह से ये है। अब ज्यादा एग्जांपल देने की मुझे जरूरत नहीं है, आप लोग समझ पाए। क्योंकि रोते हुए बच्चे के लिए गुब्बारा काफी, रोते हुए बच्चे के लिए गुब्बारा काफी और समझने वाले के लिए इशारा काफी है। ठीक है, इसका प्रयोग पंखे, मिक्सी, मोटर की चाल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसके एक प्रतिरोध लगा होता है जिसका मान बदलने से धारा का मान भी बढ़ता है, घटता है। ठीक है, आगे है आपका भू संपर्कन। क्या है भू संपर्कन? चलिए लिख लेते हैं। क्या है भू संपर्कन? भू संपर्कन क्या है? यार पागल आगल क्या है? कार है सुधीर का, पागल आगल है क्या? नहीं ना, अरे पगला नहीं है तो पगलों वाली हरकत क्यों करता है भाई? भाई बहुत तेज लग गई है, कोई दिक्कत ना है। आप भू संपर्कन क्या है भाई? सीधा सुनिएगा, भू संपर्कन है क्या, सीधे आपके घुस जाएगा दिमाग में। ठीक है, सीधे आपके दिमाग में हो जाएगा। कई बार घरेलू उपकरण जैसे मीटर नहीं है भाई, यहाँ पर है हीटर, जो आपको सर्दियों में गर्मी में देता है। क्या देता है? सर्दियों में देता है गर्मी, इसी को कहते हैं हम हीटर। जैसे कि जो चीज बिजली ज्यादा यूज ले उसे कहते हैं हम, जिससे बड़े मीटर की, उससे सर्दी खत्म हो, हीटर की भाई। ठीक है, आपने समझा हीटर क्या है? जिससे कि सर्दियों में कमरे को गर्म बनाने के लिए हम हीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और फ्रिज क्या है भाई? फ्रिज एक वह चीज है जिससे कि हम पीते हैं, वो भी ठंडा पानी। क्या पानी? ठंडा पानी। जैसे कि गर्मियों में अक्सर पानी गर्म हो जाता है, आपने समझा भाई, पानी गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? पानी हो जाता है गर्म, तो उसे हम फ्रिज में रख लेते हैं। इसे हम इंग्लिश में रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं। तो इस समय पानी ठंडा हो जाता है, इसे कहते हैं फ्रिज। ठीक है, आपने समझा? फ्रिज। वॉशिंग मशीन, जिससे कि हम धुलते हैं अपने कपड़े। अरे भाई स्टोरी लगाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है चला गया चांद, कहाँ हमारे को छोड़ के ढूंढ रहे हैं, चांद उतारे दिल गया तोड़ के। ये मैंने गाना इसलिए नहीं गाया, क्यों गाया? क्योंकि इसमें क्या है अभी यार, वॉशिंग मशीन आदि को छूने से झटका लगता है। क्या है? झटका लगता है। तो फिर अगर मान लो निपटा गया यार, तो स्टोरी तो लगाना ही पड़ेगा। इसी वाले गाने पे चला गया चांद, कहाँ तुमको छोड़ के ढूंढ रहे हैं, चांद उतारे दिल गया तोड़ के। ठीक है भाई यार, वॉशिंग मशीन, जिससे कि हम धुलते हैं कि कपड़े धुलने वाले यंत्र को हम वॉशिंग मशीन कहते हैं। आपने समझा? नहीं ना, आदि को छूने से झटका लगता है। कई बार घरेलू उपकरण जैसे हीटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन को छूने से झटका लगता है। भाई आपके लगी है कभी आपके झटका? नहीं ना, लगा आपके कभी झटका? नहीं लगा, मेरे भी नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? ना ही मेरे घर पे हीटर है भाई। ठीक है, मेरे झटका पता आज तक क्यों नहीं लगा? क्योंकि ना ही मेरे घर पे हीटर है, ना ही मेरे घर पे फ्रिज है, और ना ही वॉशिंग मशीन है। तो भाई झटका, जब ये तीन ही चीजों को दिया है तो मेरे झटका कहाँ से लगेगा यार? क्योंकि जब लगेगा झटका जब मैं खोलूंगा खटका, और खटका जब भी खोलूंगा जब मेरे घर पे होगा ये सब नपोर का मटका। ठीक है भाई, तो मेरे करंट नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि मेरे घर पे ये सब है नहीं। ठीक है, आपने समझा? आदि को छूने से झटका लगता है। इससे बचने के लिए
उपकरण को एक मोटे तार के द्वारा पृथ्वी से जोड़ देते हैं। हाँ भाई सोच रहे होंगे कि मेरे घर पे तो है ही नहीं, तो मैं इसको पढ़ के क्या करूंगा। भाई नहीं है, फिर भी पता होना चाहिए। मान लो पड़ोसी है, पड़ोसी के घर पे ये सब है, ठीक है। पड़ोसी के घर पे है और उसकी एक बेटी है, पड़ोसी की बेटी भी है। अब भाई उसके घर पे, आपके घर पे तो है ही नहीं, मगर आपको पता है ये सब क्या होता है। तो उसके घर पे उसके झटका लग गया, आप उसके घर पे पहुंच गए उसको बचाने से, स्पाइडरमैन की तरह, ठीक है। स्पाइडरमैन बनकर पहुंच गए, स्पाइडरमैन पे पहुंच तो गए यार, बचा भी लिया। अब क्या हुआ, मैंने छूने से झटका कर रहा है, इसके बचने के लिए उपकरण एक मोटे तार के द्वारा मैंने उसके घर पे बता दिया कि एक मोटे तार को पृथ्वी के अंदर गड़ा दो तो आपके झटका कम नहीं लगेगा। क्या है कि मैंने बता दिया एक मोटे तार को पृथ्वी के अंदर गड़ा दो तो झटका कम नहीं लगेगा। पड़ोसी की लड़की नस काटे बैठी है, कह रही मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी वरना किसी से नहीं करूंगी भाई। तो इससे भी आपको फायदा हो सकता है, इसलिए पढ़ लो। क्या है, बचने के लिए उपकरण को एक मोटे तार के द्वारा पृथ्वी से जोड़ देते हैं, जिससे व्यक्ति यदि उपकरण को छू लेता है तब उसके शरीर से होकर पृथ्वी में जाने वाली धारा लगभग, क्या है, जाने वाली धारा लगभग शून्य हो जाती है, बहुत ही मामूली की तरह हो जाती है, शून्य हो जाती है और मनुष्य को झटका नहीं लगता है। भाई झटका तो लगता है मगर कम लगता है, झटका तो लगता है। अभी आप सोचो कि यार बिल्कुल ना लगे, मतलब कि जहर भी खाना चाहते हो और जीना भी चाहते हो यार, ये ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो झटका लगेगा मगर कम लगेगा, ठीक है। आपको इसको एक बार समझा देते हैं, मौज मस्ती तो होती रहती है यार, क्योंकि जीवन है ये, ठीक है। कई बार घरेलू उपकरण जैसे हीटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन को आदि को छू लेने से झटका लगता है। इन सब चीजों को भाई छू लेने से झटका लग जाता है। मान लो आप नंगे पैर हैं, चप्पल आपने नहीं डाली है, जी जूते नहीं डाले हैं और आपने ऐसे ही बाहर पकड़ा, आपके करंट लग गया, ठीक है। आज को छूने से झटका लगता है। इससे बचने के लिए उपकरण को एक मोटे तार के द्वारा पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इससे बचने के लिए भाई जो भी उपकरण है, जो भी मतलब फ्रिज है, ऐसे बहुत सी जगहों पर होता है, मगर जो हल्के मिडिल क्लास व्यक्ति होता है यार वो सब ये नहीं करवा पाता, क्योंकि इसके लिए चाहिए होता मोटा खर्चा चाहिए होता होगा। तो है क्या, इसे फटाफट मतलब एंड कर दिया मैंने, बट एंड नहीं हुआ, ठीक है। इसको जो है एक मोटे तार को पृथ्वी के अंदर डाल देते हैं, जिससे कि करंट आएगा तो वो आपको असर तो करेगा मगर पूरा नहीं, बिल्कुल हल्का करेगा, वो करंट नीचे चलेगा। जैसा कि आपने देखा होगा बड़ी बड़ी इमारतों में या बिल्डिंगों में, मकानों में ऊपर एक तार टाइप का लगा होता है, जिसमें सिग्नल वाले की तरह होता है। क्यों लगा होता है, जैसे कि बारिश हो रही है, जैसे मेरे बाहर अभी बारिश हो रही है, तो बारिश अगर हुई तो बिजली गिरी है ना, बिजली गिरेगी तो वो मकान पे नहीं, उस तार पे अगर मान लो गिरी तो वो नीचे जमीन में धंस जाएगी, ठीक है। जमीन में धंस जाएगी तो बिजली नीचे चलेगी मकान पे, और कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मकान पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। मोटे तार को जमीन में जोड़ देते हैं, जिससे व्यक्ति यदि उपकरण को छूता है, मान लो अगर आपने तार गड़ा दिया तो अगर आप उपकरण को छू रहे हैं ना तो आपको करंट लगेगा मगर हल्का लगेगा, तब उसके शरीर से होगा पृथ्वी में जाने वाली धारा लगभग शून्य, मतलब आपके शरीर में जाएगी मगर आपको मतलब बिल्कुल बिल्कुल मामूली सा प्रभावित होगा कि हाँ मेरे करंट लगा है, बाकी सब जमीन में चली जाएगी और जमीन में जाने में बिल्कुल धारा शून्य हो जाती है, धारा शून्य हो जाती है और इसे मनुष्य को झटका कम लगता है, ठीक है। आपने समझा। आगे है आपका विद्युत से खतरे एवं सुरक्षा। क्या है विद्युत से खतरे एवं सुरक्षा, चलिए लिख लेते हैं।